नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। इसी क्रम में हमारी जो उत्तराखंड परीक्षा वाली एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसका डे रहने वाला है 3। ठीक है, इस ये पहला चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें तीसरी वीडियो रहेगी, डे 3 है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो है ये सही चल रही है और आप लोगों को ये पसंद आ रही है। ठीक है, आपको 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमको भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 115वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, देवप्रयाग या फिर बागेश्वर। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे जिला नहीं है। ठीक है, तो देवप्रयाग क्या है आपका, ये जिला नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, 116वां है, उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए एवं उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, जो विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, तो उसके यहाँ पे घटते क्रम में जिलों का पहचान करनी है। हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो उससे कम कहाँ पे, ये हमको यहाँ पे डिसाइड करना है। ठीक है, लगाना है देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर नहीं, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, या अल्मोड़ा, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, या फिर देहरादून। तो कौन सा यहाँ पे राइट होगा, तो इसमें आपका देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपके हरिद्वार में है, उसका देहरादून में है, तो उधमसिंह नगर में, उसके बाद अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 117वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या के आधार पर जिलों को सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो तहसीलों की संख्या हमको उससे अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सुमिलित करना है। तो आप देख सकते हैं जो चमोली है, ठीक है, तो चमोली में आपकी कितनी है, 12 है यहाँ पे। उसके बाद नैनीताल है, तो नैनीताल में आपकी कितनी सीटें हैं यहाँ पे, तहसीलें हैं, 9 है। उसका पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में कितनी है, पिथौरागढ़ में 13 है। ठीक है, और देहरादून में आपकी 7 है। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और बहुत से बच्चे कमेंट में ये भी बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा डिटेल कराइए क्वेश्चन को, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डिटेल में तो मैं करवा दूंगा। जिससे क्या होगा कि डिटेल में कराऊंगा तो हमारे क्वेश्चन कवर कम होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो ये सीरीज है, इसमें आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले चैप्टर वाइज। तो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। आप थोड़ा पढ़ लीजिए बुक को, उसका क्वेश्चन यहाँ से लगाइए। ठीक है, तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो अच्छी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ डिटेल में पढ़ाने लग जाएंगे, अगर क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएंगी। ठीक है, और क्वेश्चन भी हम कम कवर कर पाएंगे। हमारा इस सीरीज का मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप अपने क्या करेंगे, जो एग्जाम होगा उसमें अपने आप कंफर्ट फील करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी इसके लिए। ठीक है, 118वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। डीएम, वीडीओ, जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर एसडीएम। तो कौन कार्य करता है, तो इसके लिए आपका जो वीडियो होता है वो कार्य करता है। ठीक है, जो आपका जिला पंचायत सचिव है उसके रूप में कार्य करता है। अगला है यहाँ पे 119वां, कथन एक तथा कथन ए है और कारण आर दिया है। तो इसको हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। देखिए, कथन ए है, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। ठीक है, दूसरा है उसके बाद जिसका कारण है, ठीक है, स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो इसमें ठीक है कौन सा राइट बनेगा, तो आप देख सकते हैं इसमें जो कथन आर है और क्या है, दोनों की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय शासन प्रणाली होती है, ठीक है, कौन सी पंचायत होती है खासकर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, इसमें लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, 120वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में कितने परगने तथा पट्टियां थी। ठीक है, कुमाऊं की पूछता है, कभी कभी गढ़वाल की पूछ लेता है। तो कितनी, 13 परगने 120 पट्टियां, 12 परगने 118 पट्टियां, 21 परगने 88 पट्टियां, या फिर 19 परगने 125 पट्टियां। तो कितनी थी, तो ये थी आपकी कुमाऊं में 19 परगने थे और 125 पट्टियां थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गढ़वाल में कितनी थी। ठीक है, ब्रिटिश टाइम पे। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, गढ़वाल में कितनी थी। 121वां है, उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुछ मामले में कितने रुपए तक के मामले की सुनवाई का अधिकार रखती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 700 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये। ठीक है, तो कितने तक की रखती है आपकी, 500 रुपये तक की रखती है। ठीक है, 121वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष व सदस्य सहित किसी की भी आयु 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। संगठन में कोई भी मंत्री, विधायक सदस्य नहीं बन सकता है। संगठन ने आधे सदस्य विधि पृष्ठभूमि के होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यहाँ पे राइट बनेगा, कथन 1 सत्य है, कथन 1 और 3 सही है, केवल 2 और 4 सही है, या सभी कथन गलत है यहाँ पे। ठीक है,
तो कौन सा राइट बनेगा आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे लोकायुक्त के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा आपका कथन एक सत्य है, क्योंकि जो यहाँ पे लोकायुक्त के अध्यक्ष की कार्यकाल होता है 5 साल का होता है और साथ में 170 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसकी एज जो होती है, तो इसलिए कथन एक हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123वां क्वेश्चन। यहाँ पे सूची संगठन दिए हुए हैं, हमको व्यक्ति का यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा किस संगठन से है, ठीक है। देखिए, जो प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, या फिर प्रथम जो पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसका मिलान अगर यहाँ पे इसका मिलान किया जाता है तो पहले में आप देख सकते हैं जो प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन कौन थे, तो ये थे आपके दुर्गे जोशी जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, अगर मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो ये थे आपके डॉक्टर RS टोलिया जी, ठीक है। उसके बाद प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, अजय विक्रम सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में प्रथम जो पुलिस महानिदेशक थे वो कौन थे, अशोक कांत सनर थे, ठीक है। अभी रिसेंट में ये हुआ है, इससे पहले अशोक कुमार उत्तराखंड के GDP थे, ठीक है। तो अभी ये चेंज हुए हैं, इनके बदले कौन नए जो उत्तराखंड के पुलिस निदेशक बने हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। अभी न्यू बने हैं, अभी इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा 3-2, ठीक है। 3-2 कौन से में हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा राइट हो जाएगा। 124वां क्वेश्चन है यहाँ पे, नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया है, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर उधमसिंह नगर। तो किस नाम से, आप सबको पता है, उधमसिंह नगर के नाम से यहाँ पे पुनर्गठित किया गया है। 125वां है, केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, कौन सा है, गुलाब है, ब्रह्मकमल है, चमेली का है या फिर गुड़हल है। तो ये है आपका ब्रह्मकमल है, ठीक है। 126वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते वरन मनोनीत पंचायतें होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बागेश्वर, बद्रीनाथ, सोमेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ या फिर कर्णप्रयाग, ठीक है। तो कौन सा है, तो इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, डायरेक्टली क्या कहते हैं, मनोनीत कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2000, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCS 2000 प्री में 5 में और 4 में पूछा गया है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, गोडावसन, क्वेल, मोनाल या फिर कबूतर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। 128वां है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प, PCS 2023 में पूछा गया है। और उसके बाद जो महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई 2016 में, उससे पूछा गया है। और अपर निजी सचिव का 2017 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। इसका आंसर ही मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, 127 का और 128 का। अगला है, राज्य पक्षी मोना का प्रिय आहार, ये भी PCS 2003 में पूछा गया प्री में, ठीक है। तो जो मोनाल की जो ये है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका आलू। 130वां क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पूछा गया है PCS में, 26, 36, 24 या फिर 41। तो कितनी है ब्रह्मकमल की उत्तराखंड प्रजातियाँ, ये 24 प्रजातियाँ हैं। 131वां क्वेश्चन है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय, ठीक है, क्या होता है। PCS प्री में भी पूछा गया है क्वेश्चन 2003 में, फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर या नवंबर से जनवरी तक। तो कब है, तो ये है आपका फरवरी से अप्रैल तक फूल लगते हैं बुरांस में, ठीक है। अभी का जो टाइम चल रहा है इसमें आपको देख सकते हैं, जहाँ भी बुरांस के पेड़ होंगे फूल वहाँ पे लगे होंगे आजकल। 132वां है, राज्य में कुल कितने जिले हैं, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, जो सिंपल क्वेश्चन होंगे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 133वां है, सूची 1 को सूची मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी हुई है। देखिए, प्रशासनिक इकाई दी हुई है और संख्या दी गई है। अब ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, अगर नगर निगम की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये कितने नगर निगम, 9 है, ठीक है। तो ऑप्शन बी दूसरा हमारा बन जाएगा। तो ए का दो हमारा तीनों ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे पूछता है कि इसके बाद जो दिया हुआ है नगर पालिका परिषद दिया हुआ है, ठीक है। अगर नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो कितनी है, 40 है, तो 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनके यहाँ पे दिया गया है कि नगर पंचायत कितनी है, ठीक है। तो ये आपकी 42 है और सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, 95 है। तो 3 और 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 134वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह या फिर अखिलेश यादव, ठीक है। तो कौन थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राजनाथ सिंह, ठीक है, ये क्या थे, जब उत्तराखंड राज्य बना तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 135वां क्वेश्चन है,
किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ? ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 4 बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी सबको पता ही होगा आपका कब किया गया था। मुझे आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 136वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा में सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? पीसीएस 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। खटीमा विधानसभा, चक्राता विधानसभा, पिंडर विधानसभा या फिर धाचुला विधानसभा। अब यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति का पूछा है, किसने पूछा है? विधानसभा में पूछा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी है? एक आप 2 सीटें हैं, एक चक्राता है और दूसरी कौन से है? नौनंगमत्ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 137वां क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, यूडीए प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए उत्तरांचल राज्य की विधायिका में 70 सदस्य हैं। ठीक है, उत्तरा राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, उपरोक्त में से कौन सा यहाँ पे सही है? ठीक है, देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ठीक है, एक सदनीय है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। तो ये कारण हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला हमारा सही है, 70 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही था पर कारण इसका दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, 138वां क्वेश्चन है यहाँ पे, दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप से उस समय कितने जिले सम्मिलित थे? ठीक है, तो ये है आपके 3, 4, 6 या 5। तो कितने थे? तो ये थे आपके 4 जिले। 139वां है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल पद पर आसीन रहा? ठीक है, अब आपको इसमें क्या कि जो राज्यपालों का जो टाइम पीरियड है वो पता होना चाहिए। ठीक है, सुदर्शन अग्रवाल, सुरजीत सिंह बरनाला, मार्गरेट अल्वा या फिर कृष्णकांत पाल। ठीक है, इसको आप जाके एक बार परीक्षा वाणी की जो बुक है, ठीक है, उसमें भी एक सब जितने भी आपके राज्यपाल हैं सबका एक बार टाइम याद कर लीजिए। तो उनका सन भी याद कर लेंगे तो उससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मंथ आपको याद भी नहीं होता है पर एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है तो सुदर्शन अग्रवाल जी जो हैं उनका टाइम पीरियड इन जो 4 दिए हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा था। और अभी के टाइम पे कौन है हमारे राज्यपाल? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी हैं। ठीक है, 140वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट जो कि भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें दी नहीं होती हैं और इस टाइप के क्वेश्चन कोई पढ़ता भी नहीं है। ठीक है, ये इस बुक की एक ही खासियत है कि अगर आप इतने 300 से 400 क्वेश्चन एक चैप्टर के यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा छूटेगा नहीं। ठीक है, अपने आप को क्या करेंगे? कंफर्ट जोन पे आप लेके चलेंगे। इसलिए प्रैक्टिस किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस की ऑफ सक्सेस बोला जाता है। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पढ़ता हर कोई यहाँ पे देखा होगा आपके अगल बगल हर कोई किताबों को पढ़ लेता है, पर जब क्वेश्चन अटेंड करने की बात आती है तो क्वेश्चन को वही अटेंड कर सकता है जिसने क्या किया? प्रैक्टिस की होगी। अभी देखिए आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी। ठीक है, बट अब जैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं तो आपके दिमाग पे एक चीज़ बैठी होगी कि हाँ इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस का मेन कारण यही है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप एग्जाम से पहले मतलब एक क्या कहते हैं? डेमो एग्जाम कह सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए तो कौन से डीडी हाट, सल्ट, रामनगर या फिर हल्द्वानी? तो ये आप देख सकते हैं ये आपकी जो रामनगर विधानसभा सीट है, ठीक है, वो भौगोलिक रूप से कुमाऊं में आती है बट पौड़ी लोकसभा के अंदर वो आती है। 141वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? ठीक है, आप देख सकते हैं रुड़की, उधम सिंह नगर, बागेश्वर या फिर रुद्रप्रयाग। तो इसमें से कौन सा नहीं है? 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो रुड़की है, ठीक है, ये आपका किस में आता है? हरिद्वार के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए याद रखना इसको। 142वां है, उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करिए। ठीक है, अब बहुत से लोग बच्चे क्या करते हैं? सत्य पढ़ लेंगे तो वो सत्य में टिक करेंगे, नहीं, गलत कौन सा है वो पूछा गया है। तो ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 5 से कम एवं 15 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, सही है। एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होगी। ग्राम सभा में प्रत्येक दो बैठक होती हैं प्रत्येक वर्ष। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष वीडियो होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है हमको ये देखना है। असत्य पूछा गया था, सॉरी यहाँ पे असत्य पूछा गया था, मुझे लगा कि पीछे यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे तो दिए नहीं थे। तो सिंपली आप देख सकते हैं इसमें जो वीडियो होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष वो ग्राम पंचायत का नहीं होता है। ठीक है, ये क्षेत्र पंचायत का, तो इसको आप याद करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 143वां, राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी करवाया था, 9 है। ठीक है, टोटल। अगला है तो 9वां कौन सा था? श्रीनगर था। ठीक है, और 8वां पूछेगा तो आपका कौन सा था वो मुझे बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में 8वां कौन सा था? 9वां आपका श्रीनगर को यहाँ पे स्वीकृति मिल चुकी है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस का जो पीरी हुआ था, ठीक है, 2022 में हुआ था आई थिंक। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 144वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल के किस नगर निगम का प्रमुख है? ठीक है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? देखिए ये क्वेश्चन भी देखिए 2 से 3 बार पूछा गया है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है,
राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या फिर सभा सांसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, उत्तरांचल में किसी नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो कैसे अपॉइंट किया जाता है उसकी बात। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्थानीय जनता द्वारा क्या किया, चुनाव के थ्रू इसको निर्वाचित किया जाता है। 145वां है, उत्तरांचल राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक बार पूछा गया क्वेश्चन, पंत आयोग, लिब्राहिन आयोग, दीक्षित आयोग या फिर बनर्जी आयोग, तो कौन सा था, तो ये था आपका दीक्षित आयोग था जो उसके बाद ही क्या हुआ था, राजधानी के लिए बनी थी। क्वेश्चन पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। 146वां है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा है। ठीक है, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, सुदर्शन अग्रवाल, बेबी रानी मौर्य, सुरजीत सिंह बरनाला या फिर अजीज कुरैशी जी, तो कौन इससे पहले जो पंजाब के मुख्य जहाँ पे रहे थे। ठीक है, तो तो ये आपके सुरजीत सिंह बरनाला जी जो थे, ठीक है, ये आपके पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया हुआ है। ठीक है, एलपी नथानी, उमाकांत उनियाल, मेहरबान सिंह नेगी या एसएन बाबुलकर। ठीक है, तो कौन थे, तो ये थे एलपी नथानी जी, दो क्या है, 2 बार जिनको महाधिवक्ता का पद धारण किया था इनके द्वारा। 148वां है, उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इला पंत, मनोरमा शर्मा, बेबी रानी मौर्य या फिर गौरा देवी, तो कौन है, तो ये है जो मनोरमा शर्मा जी हैं, ये क्या है, उत्तराखंड की राज्यसभा की पहली महिला सांसद है। 149वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। ठीक है, अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन बताया था मैंने 148, ठीक है, तो इसी क्रम में क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, जब मैं बताया कि सांसद कौन है। ठीक है, तो अभी जाके आप देख सकते हैं जो उत्तराखंड में राज्य जो सीटें हैं, ठीक है, राज्यसभा के लिए जो सीटें हैं, तो अभी कौन कौन इसमें है, तो आप इसको जाके एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है बैकग्राउंड में पता होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ही फंस सकता है। ठीक है, तो आप जाके एक बार इनको देख लीजिएगा। 149वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है, चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर, रुद्रप्रयाग। सिंपली आपका बिजनौर क्या है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। पीसीएस 2004 में पूछा गया है और अभी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये न्यूज में भी था। ठीक है, 5, 10, 30 या फिर 20%, तो कितना परसेंट है, तो यह 30% है। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण है जो। अगला है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब तो नहीं किया जाता है क्योंकि अभी क्या हुआ था कि 2019 में एक अमेंडमेंट करके, ठीक है, तो अमेंडमेंट करके इस चीज़ को हटा दिया गया है, अब यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये पहले के क्वेश्चन था, तो एंग्लो इंडियन समुदाय से क्या कहता है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए FRO 15 में पूछा गया है, 22वां, 11वां, 27वां या फिर 28वां। ठीक है, तो ये 27वां राज्य था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये उच्च न्यायालय कहाँ है, जो हाईकोर्ट है ये आपका नैनीताल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या फिर बागेश्वर। ठीक है, तो बागेश्वर आपका कुमाऊं में आता है, गढ़वाल में नहीं आता है। 155वां है, उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं, अजीत कुरैशी, बनवारी लाल जोशी, कृष्णकांत पाल या नारायण दत्त तिवारी जी, तो कौन रहे थे, तो ये रहे थे आपके कृष्णकांत पाल जी, क्या रहे थे, दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, 156वां है, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महावीर सिंह त्यागी के विषय में कौन सा कथन असत्य पूछा गया। ठीक है, महावीर सिंह त्यागी जी के बारे में आप क्या है, देहरादून के बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध हैं, जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इन्होंने सरकारी पद का त्याग कर दिया था, आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक हैं, आप संविधान सभा के सदस्य होने के साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत है, तो आप देख सकते हैं आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से रह चुके हैं, ये क्या है, गलत है, बाकी 3 जो ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 158वां है, उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, ND तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी, इनमें से कोई नहीं, तो कौन है, तो नित्यानंद स्वामी जी थे। ठीक है, अगला है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या है। PCS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 30%, 33%, 40% या फिर 50%। ठीक है, तो ये है आपका 50% है। अगला है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 8000 से 9000 फीट, 8000 से 10000 फीट, 8000 से 14000 फीट, 8000 से 20000 फीट, तो जो हो तो कहाँ पे ये मिलते हैं आपके 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पे मिलते हैं, कौन, मोनाल पक्षी। अगला है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, राम, कृष्ण, शिव या विष्णु। ठीक है, तो किसको चढ़ाया जाता है,
तो आपको शिव भगवान को ये चढ़ाया जाता है। अगला है राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, ठीक है, विजया बसरवाल, अमृता राव, बीना महाराणा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो ये विजया बसरवाल जी हैं। अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? बेबी रानी मौर्य, बनवारी लाल जोशी, मार्गरेट अल्वा या फिर अजीत कुरैशी जी। तो कौन थे जो रहे थे सबसे कम समय तक? ये थे बनवारी लाल जोशी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा है? नित्यानंद स्वामी, नरेंद्र तिवारी, विजय बहुगुणा या त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे, ठीक है। अगला है यहाँ पे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तक सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक तक है, सबसे कम समय तक कौन रहे? अधिक भी और कम भी। जो न्यायाधीश साइरिक जोसेफ तथा मुख्य न्यायाधीश थे रमेश रंगनाथ या फिर वारिन घोष या फिर राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एएस जोसेफ या फिर मुख्य न्यायाधीश एसएच कापड़िया या फिर मुख्य न्यायाधीश राजीव गुप्ता तथा मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम समय तक कौन रहे थे? तो सबसे ज़्यादा समय तक आपके केएस जोसेफ रहे थे और सबसे कम टाइम तक रहने वाले थे एसएच कपाड़िया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 166वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। ये भी आप सबको पता होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगला है, निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो मार्गरेट अल्वा जी थी, ये क्या थी? मेन, ठीक है, महिला राज्यपाल। उसके बाद बेबी रानी मौर्य भी आई थी, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, जो विधानसभा में मनोनीत कितने किए जाते हैं? ठीक है, पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अभी बताया था मैंने आपको, एक किया था, बट अभी वो हट गया है, अब नहीं होता है, ठीक है। एंग्लो इंडियन से जो किया जाता था। 169 है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के गृह मंत्री को, राज्य के राज्यपाल को, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो कार्य का वार्षिक देता है, जो वो राज्यपाल को दिया जाता है यहाँ पे। अगला है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एक ये सीमा तय कर दी गई थी कि 15% से ज़्यादा यहाँ पे क्या होंगे, कहीं मंत्री नहीं होंगे, ठीक है। और उनकी संख्या 12 से कम, देखिए 15% तो ये बोला है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और 12 से कम नहीं हो सकते हैं। वो परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, ये मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको याद रखना, ये जो 12 है नंबर है, ठीक है, इसको याद रखिए। और 15% की बात है, ठीक है। ये अमेंडमेंट हुआ था एक, उसमें ये क्वेश्चन, उसमें ये चीज़ फिक्स कर दी गई थी, ठीक है। तो कितने नहीं हो सकते हैं उत्तराखंड मंत्रिमंडल में? 10, 12, 11 या फिर 15। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप तो 12 से कम यहाँ पे क्या हो सकते हैं? अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं उत्तराखंड में? 12 हो सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। 171वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। विधानसभा की बात कर रहा है और अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितनी है बताया था मैंने? 2 सीटें हैं, एक चक्राता वाला है और एक और नानकमत्ता वाला है, ठीक है। 172वां क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। मैप वाले क्वेश्चन, आप मैप को एक बार देख लीजिए उत्तराखंड का। तो कुमाऊं मंडल कितने जिले हैं जो जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? 5, 2, 3 या फिर 4, ठीक है। कौन कौन से नहीं करते हैं? देखिए, अगर आप मैप बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से मैप बनाते हैं, तो आपका एक चंपावत नहीं करता है, तो एक चंपावत हो गया, आपका चंपावत हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा भी नहीं करता है, नहीं सॉरी, अल्मोड़ा करता है गढ़वाल को। तो कितने रहेंगे? एक आपका उधमसिंह नगर नहीं करता है, एक आपका चंपावत नहीं करता, उधमसिंह नगर एंड चंपावत, तो 2 होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। बाकी देखिए, पिथौरागढ़ करता है आपका टच, चमोली को टच करता है, ठीक है। उसका जो बागेश्वर है, ठीक है, तो बागेश्वर जो यहाँ पे आएगा, बागेश्वर भी आपका टच करता है चमोली को। उसका अल्मोड़ा है तो वो पौड़ी को टच करता है और साथ में आपका चमोली को भी टच करता है, ठीक है। और बाकी नैनीताल तो आपका नैनीताल का भी करता है, पर चंपावत और उधमसिंह नगर ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं, आपके गढ़वाल मंडल को टच नहीं करते, इसलिए 2 होंगे, ठीक है। अगला है यहाँ पे, आज की वीडियो हमने आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की ट्राई की, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर एग्जाम तक कंप्लीट करवा दीजिए, तो मैं जल्दी से इनको कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। इसका एक पार्ट इसके बाद एक और आएगा इस चैप्टर का, उसके बाद हम 2 चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री वाला, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, 173वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? लोकाध्यक्ष होता है जो, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से नगर के निगम के सदस्यों द्वारा, या प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा। तो नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं इसका जो होता है, जो प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग की थी। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। सीधे सुमन, बदियत्त पांडे, पीसी जोशी या फिर मानवेंद्र शाह के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी? बदियत्त पांडे जी के द्वारा एक की मांग की गई थी। ठीक है, अगला है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1939 में ये हुई थी स्थापना इसकी। सीधे सुमन, बदियत्त पांडे, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली या फिर इंदमणि बडोनी के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो सीधे सुमन जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और कहाँ पे की गई थी? देहरादून में की गई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 170वां क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? ठीक है, जो गणदेश सेवा संगठन है उसकी किसने किया था इसका गठन? सीधे सुमन, बदियत्त पांडे, रामपाल या फिर गोपीचंद के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? सीधे सुमन जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो यूकेडी है उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीडी पंत, बदियत्त पांडे, दिवाकर भट्ट या फिर मथुरा प्रसाद बमराड़। ठीक है, बमराड़। तो कौन थे? तो ये थे आपके डीडी पंत जी थे। ठीक है, 179वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, माधव सिंह भंडारी या फिर इंद्रमन बनोनी जी। ठीक है, देखिए आप सकते हैं 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंद्रमन बनोनी जी को यहाँ पे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जाने जाते हैं। 180वां क्वेश्चन है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी इसका मतलब क्या था? ठीक है, अभी 2022-23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना या फिर जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, वो क्या था आपका? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करवाना। ठीक है, प्रजामंडल का मेन उद्देश्य था। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो 1 सेकंड लगेगा आपको वीडियो को लाइक करने में। ठीक है, जिससे हमको क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहा? भुवन चंद्र खंडूरी, विजय बहुगुणा, पुष्कर सिंह धामी जी या फिर नारायण दत्त तिवारी जी। तो कौन थे? तो ये थे आपके नारायण दत्त तिवारी जी, एकमात्र उत्तराखंड के अभी तक के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का पूरा किया गया है। ठीक है, 182वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य का प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री कह रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश रहे थे? ठीक है, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे कौन थे? अशोक अभ्यंकर देसाई, HS कपाड़िया, विनोद कुमार गुप्ता या फिर रमेश रंगनाथन। ठीक है, तो कौन थे? तो ये थे आपके अशोक अभ्यंकर देसाई जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 183 क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद लोकसभा में, ठीक है, इला पंत, कमलेंद्र मती शाह, मनोरमा शर्मा या फिर मार्गरेट अलवा। ठीक है, तो कौन थी? तो ये थे कमलेंद्र मती शाह जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 84वां क्वेश्चन, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? 1790, 1792, 1815 या फिर 1865 में। तो कब हुआ था कुमाऊं में? 1790 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर गढ़वाल ने पूछता है तो 1804 में हुआ था। ठीक है, 1804 में। तो गढ़वाल में 11 साल तक रहे थे गोरखा और कुमाऊं में आपका 25 साल तक। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, GW टेरेल या GH ब्रिटेन। तो जो गार्डनर थे, ठीक है, ये कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। 186वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया गया था। जो उत्तराखंड राज्य बना उस टाइम पे 11वां वित्त आयोग चल रहा था। ठीक है, उसी के क्रम में अभी कितना चल रहा है? अभी 15वां वित्त आयोग का काम चल रहा है, जिसके जो अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह जी। ठीक है, तो अभी 2025 से क्या होगा? यहाँ पे 16वां वित्त आयोग स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो कौन सा राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 11वां जो था विशेष राज्य का दर्जा, 11वां जो राज्य था पहाड़ी राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष वर्ग का राज्य का यहाँ पे दर्जा दे दिया गया था उत्तराखंड को। 187वां क्वेश्चन है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है पूछा गया है? ठीक है, तो देख सकते हैं PCA 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ था। ये आपका सही है। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था। ये भी आपका सही है। टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गलत है ये। और विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया था। ये भी आपका सही। ठीक है, तो कौन सा गलत है? तो हमारा C ऑप्शन यहाँ पे क्या है? गलत है। ठीक है, 188वां क्वेश्चन है,
उत्तराखंड के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसे उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है? नित्यानंद स्वामी, नरेंद्र तिवारी, भुवन चंद्र खंडूरी या विजय बहुगुणा जी? तो किसको माना जाता है विकास पुरुष? तो नरेंद्र तिवारी जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा इनके टाइम पे उत्तराखंड में विकास हुआ, नया नया राज्य बना था, और साथ में जो 2002 में सिडकुल बना था, ठीक है, तो सिडकुल को भी इनके द्वारा ही क्या गया था, बनाया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। 189वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से संविधान सभा में शामिल नहीं था? ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत, ठाकुर किशन सिंह या फिर महावीर त्यागी जी? तो कौन सम्मिलित नहीं थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं वो क्या थे, इससे जो संविधान सभा से सम्मिलित नहीं थे, ठीक है। ये क्या है, एक एनवायरनलिस्ट हैं, ठीक है, पर्यावरणवादी थे, और इनकी रिसेंट में अभी 2020 में क्या हो गई थी, डेथ हो गई है। 190वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध के नाम से संबोधित किया? सी.डी. पांडे, जयपाल सिंह, खुर्शीद लाल या फिर महावीर सिंह त्यागी जी? तो किसके ऊपर जो अंग्रेजों ने अपराध किया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये थे आपके महावीर सिंह त्यागी जी। 191 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? ठीक है, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग या फिर रुद्रपुर? तो कौन सा नहीं है, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये आपका जनपद रुद्रपुर नहीं है, क्योंकि जो आपका रुद्रपुर किस में आता है, मुख्यालय किसका, उधम सिंह नगर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तरांचल के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नेपाल की सीमा से देख सकते हैं। पौड़ी गढ़वाल नहीं लगा है, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल क्या है, ये आपका मतलब ये गढ़वाल का, ठीक है, गढ़वाल में है। उत्तरकाशी ये आपका कहाँ से लगता है, तिब्बत से लगता है, चाइना से, ठीक है, चाइना, और साथ इसमें हिमाचल प्रदेश से। और साथ में जो पिथौरागढ़ है, तो ये आपका क्या है, सीमांत जिला आपका नेपाल से भी लगता है पूरब में, और नॉर्थ में किससे लगता है, ये लगता है तिब्बत चाइना से, ठीक है, और लिपुलेख पास भी यहीं पे है। चलिए अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, तारादत्त गैरोला, ठीक है, या फिर मुकुंदी लाल जी? तो कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थे आपके गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में ना अंदर थोड़ा संयुक्त प्रांत वगैरह, वर्ड्स वगैरह, इस टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टिहरी राज्य की किस तिथि को उत्तर प्रदेश का जनपद बना? ठीक है, टिहरी राज्य की किस तिथि को उत्तर प्रदेश का जनपद बना? जो टिहरी राज्य था, 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 दिसंबर 1949 को। तो कब बना था? तो 1 अगस्त 1949 को यहाँ पे सम्मिलित हो गया था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? ठीक है, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत, ठीक है, सिंपल ही है, यहाँ पे कुमाऊं का है चंपावत। अगला है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के बारे में पूछा जाता है, 1912, 1913, 1916 या फिर 1917 में, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1916 में हुई थी। अगला है, अधोलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है, देखिए, कांचूला खर कस्तूर मृग संरक्षण केंद्र है, बीना मेहराना विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, डॉक्टर कृष्णकांत पाल उत्तराखंड के छठे राज्यपाल, अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे क्या है आपका मिलान नहीं, सही नहीं है, ठीक है। तो जो बीना मेहराना जी थी, ये विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष नहीं थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांचूला खर पता ही है, कस्तूर मृग संरक्षण केंद्र है। 198वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में को सुमित करते हुए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। अध्यक्ष दिए हुए हैं और विधानसभा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इनको क्या करना है, ऑर्डर में लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हरिवंश कपूर, यशपाल आर्य, गोविंद सिंह कुंजवाल या फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल? आपने परीक्षावाणी में जब उत्तराखंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ें ये पढ़ी होंगी, ठीक है, डिटेल वहाँ पर भी ये चीज़ें दी हुई हैं। तो उसी का यहाँ पे क्या है कि ये सारी MCQ टाइप इसमें फ्रेम किए हुए हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम इसका अगर मिलान करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो हरवंश कपूर थे, ठीक है, तो हरवंश कपूर थे, तो इनका आप देख सकते हैं कि ये क्या थे, द्वितीय निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, ठीक है, निर्वाचन के अध्यक्ष थे। उसके बाद यशपाल आर्य जी, ये के थे, ये पहले वाले के थे, ठीक है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा में। उसके बाद गोविंद सिंह कुंजवाल, ठीक है, ये क्या थे आपके, ये द्वितीय में थे। और प्रेमचंद अग्रवाल, ठीक है, ये आपके चतुर्थ में थे। तो हमारा जो यहाँ पे क्रोनोलॉजी बनेगी, ये बनेगी आपकी 4, ठीक है, 4, उसके बाद आपका 1, फिर 2, उसके बाद 3, तो 4 1 2 3 4 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 199, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, ठीक है, देहरादून में, हरिद्वार में, मसूरी में या फिर रानीखेत में?
ठीक है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है, जिसको आप बहुत आपको पता ही होगा, जिसको लवासना कहते हैं, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लवासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मसूरी में है, जहाँ पे आईएएस क्या होते हैं, भावी जो आईएएस होते हैं, ठीक है। आप भी कभी यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके यहाँ पे कोचिंग करेंगे, आईएएस बनेंगे, कोचिंग सॉरी यहाँ पे आप ट्रेनिंग करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित जो जॉब है, ठीक है, या फिर जो सेवा है, जो पब्लिक में जो यहाँ पे सर्व जो बनते हैं, ठीक है, जितने भी आपके भावी जो ऑफिसर होते हैं वो आपके देहरादून में, उत्तराखंड में क्या होते हैं, ट्रेनिंग होकर जाते हैं। 200वां क्वेश्चन है, कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे या फिर इंद्र सिंह नियाल। तो कौन है, तो ये आपके बद्रीदत्त पांडे जी को ही कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है, ठीक है, चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर या फिर रुद्रप्रयाग। तो इसमें बिजनौर नहीं है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ऐसे अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। और इसी क्रम में आप उत्तराखंड की जो आबकारी की अगर आबकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप आबकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट इसके करवा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जिसमें 18-17 सेट आ चुके हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में उत्तराखंड के अनेकार्थी शब्द, ठीक है, और समान, और उसके साथ ही जो विशेष शब्दावली है उत्तर कुमाऊनी गढ़वाली की, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप सभी का उस वीडियो में। और उसी क्रम में जो उत्तराखंड की विंसियर ईयर बुक है 2024 की, ठीक है, उत्तराखंड की 2024 की विंसियर ईयर बुक है, इसके करंट अफेयर के 15 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हम टोटली जो विंसियर ईयर बुक में दिया है हर चैप्टर को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। और पूरा आपके एग्जाम से पहले अप्रैल या मई तक जब भी आपके एग्जाम होंगे तब तक मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। और आप जो होंगे वहाँ पे हर चीज़ में अपने आप को कंफर्ट फील कराएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, इसी क्रम में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी अपडेट होती है एग्जाम रिलेटेड, ठीक है, या फिर जो इंपॉर्टेंट करंट पे होती है, पीडीएफ होती है, तो यहाँ पे हम शेयर कर देते हैं सुमित मुरारी के नाम से। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको मैसेज करना होता है, तो आप यहाँ पर ही मुझसे जो क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।